राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त गंगा और जमुना बाई की कथा सुना रहे हैं। गंगा और यमुना बाई के रूप और लावण्य की चर्चा तो सर्वत्र ही थी। मथुरा के हाकिम अजीब बेग ने भी सुनी। उसने जाकर उन्हें देखा भी। तब तो मानो उसकी छाती पर सांप लौटने लगा। अजीब बेग ने चुपके से दूसरे दिन गंगा यमुना की कुटिया के आसपास घेरा डाल दिया और रात के समय उनकी कुटिया पर आया। तब उसने वहां पर एक सिंह को रखवाली करते हुए पाया। सिंह ने गर्जना करके खूब डराया। वह भागा और अपने घर को गया। डर के मारे उसे ज्वर आ गया और कई बार मूर्छा भी हुई। सारी रात बड़े कष्ट से बीती। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। 16वीं शताब्दी के इस देश में मुसलमानों का अत्याचार काफी जोर पर था। उस समय एक मुगल सरदार ने कामवन पर चढ़ाई की और गांवों को खूब लूटा। इस लूट खसोट और भीषण नर हत्याकांड में गंगा जमुना, 2 असहाय लड़कियों को भी अपने घर और कुटुंब से हाथ धोना पड़ा। उस समय उनकी अवस्था 9 वर्ष की थी। ये जंगल में भाग छिपी और इसी से उनके प्राण बच गए। प्रभु की लीला भी विचित्र है। जिस समय गंगा यमुना जंगल में अकेली भूख से रो रही थी, उसी समय मनोहर दास नामक कोई ब्राह्मण वहां से निकले। उसे उन बालिकाओं पर दया आ गई और उन्हें मथुरा लेकर आए। मनोहर दास ने उन दोनों बालिकाओं को नृत्य और गाने की शिक्षा दी और 5 वर्ष में उन्हें इस कला में निपुण भी कर दिया। अब वह उन्हें जगह जगह नचाकर इनसे पैसे कमाने लगा। गंगा यमुना दोनों अत्यंत सुंदरी थी, अतः मनोहर दास को खूब धन मिलता, किंतु जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। यह उनसे से अधिक रुपया कमाना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें बेचने का विचार किया। एक दिन आगरा के किसी राजा भान सिंह के यहाँ पर उनका सौदा भी करके आ गया। सौदा 2000 रुपयों का हुआ। पाप का फल शीघ्र ही मिल जाता है। मनोहर दास सौदा करके आया और कन्या विक्रय के ही पाप से दूसरे दिन मर भी गया। मरते समय अपना गुप्त धन इन कन्याओं को बता गया। अब तो गंगा जमुना अपने गुण के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थी। उनकी कला और गान का आनंद लेने के लिए श्री वृंदावन के एक वृद्ध संत श्री परमानंद दास जी कभी कभी मनोहर दास के यहाँ पर आया करते थे। उनसे गंगा यमुना का परिचय और प्रेम था। मनोहर दास के मरने पर दोनों बहनें बाबा श्री परमानंद दास जी के आश्रय में चली गई। अब उन्हें इस नृत्य गान से घृणा हो चुकी थी। संत संग के प्रभाव से स्वाभाविक ही भजन में उनकी रुचि बन गई। धीरे धीरे उनका मन संसार के विषयों से उपरत हो गया। अब दोनों बहनों ने वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की। बालिकाओं की सच्ची जिज्ञासा देखकर श्री परमानंद दास जी ने उन्हें अपने गुरुदेव स्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र के शरणापन्न कर दिया। वैष्णवी दीक्षा लेकर गंगा यमुना दोनों श्री ठाकुर जी की सेवा, नाम जप, पाठ भजन आदि बड़ी प्रीति से करने लगी। इनके पास जो मनोहर दास की संपत्ति थी उसे साधु संतों की सेवा में लगाने लगी। इससे उन्हें अत्यधिक आनंद मिलता। इस प्रकार कितने ही दिन बीतने पश्चात उनके जीवन में एक उपद्रव आया। गंगा यमुना के रूप लावण्य की चर्चा तो सर्वत्र थी ही। मथुरा के हाकिम अजीब बेग ने भी सुनी। उसने जाकर उन्हें देखा भी। तब तो मानो उसकी छाती पर सांप सा लौटने लगा। अजीब बेग ने चुपके से दूसरे दिन गंगा यमुना की कुटिया के आसपास घेरा डाल दिया। रात्रि के समय उनकी कुटिया पर आया। तब उसने वहां एक सिंह को रखवाली करते हुए पाया। सिंह ने गर्जना करके उसे खूब डराया। वह भागा, अपने घर आया। डर के मारे उसे ज्वर आ गया। कई बार मूर्छा भी हुई। सारी रात बड़े कष्ट से बीती। यह सब जो हुआ, पर गंगा यमुना को इस बात का कोई पता भी नहीं चला और वे तो संतों के संग में बैठी हरि गुणगान करती रही। सवेरा होने पर अजीब बेग गंगा यमुना के पास आया। उन्हें माता के शब्द से संबोधित करके उसने अपना अपराध क्षमा मांगी। इसी से उन्हें सिंह की कथा भी सुनाई तथा बहुत सा द्रव्य भी भेंट किया, किंतु उन्होंने उसके धन को छुआ नहीं, संतों की सेवा में लगाने का उपदेश दिया। इससे अजीब बेग की श्रद्धा और भी बढ़ गई। उसने बार बार इनकी चरण रज ली। तब उन्होंने उसे आदर के साथ विदा कर दिया। इधर मनोहर दास, जिसने गंगा और जमुना बाई को बेचने की कोशिश की थी, वह एक मरने के बाद प्रेत बन गया।
प्रेत बनने के बाद वह गंगा जमुना बाई को प्रार्थना करने लगा कि वे अपने चरणों का अमृत उसके ऊपर छिड़क दें ताकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। तब गंगा जमुना बाई ने सभी सत्संगियों के चरणों को धोकर उनका जल इकट्ठा किया और उसमें अपने चरणों का जल भी मिला दिया और उस प्रेत के ऊपर छिड़का तो उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इन दोनों भक्तिमती बहनों के विषय में भक्तमालकार श्री गोविंद अली जी ने लिखा है, हीन खुली वपुधार सार हित जूते पायो, जैसे पारस परस लोह ते हेम कहायो। दास मनोहर वास गृह परमानंद के संग, कुंज महल में प्रकट है गावती तान तरंग। यही विधि जुगल रिझाए के बंसी विपिन में आई, गंगा जमुना की कथा सुनहु रसिक चितलाई। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।